प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों कि उसके दो बराबर मूल हों। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका है इसमें 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। दूसरा प्रश्न है आपका kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये रहा। तो निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल। तब दो बराबर मूल कब होता है, पहले तो वही कंडीशन जानिए आप। अभी बताए हैं, जब मूल बराबर होता है तो उसकी कंडीशन यह है। दूसरा हल कर रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं आप लोगों को। यह है kx माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, यह है, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। ये था आपका द्विघात तैयार हो गया। ये द्विघात का रूप है। इसमें जो है कंडीशन में उसके मूल बराबर हो, तो मूल बराबर की कंडीशन यही आपकी है बच्चों, b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। इस कंडीशन में द्विघात के दोनों मूल बराबर होंगे, जिसमें a क्या है, आप ABC लिख लीजिए आप। a बराबर k है, b बराबर माइनस 2k है, c बराबर 6 है। ठीक है, तो b मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है k, c है 6 बराबर 0 होगा। तो 2k का वर्ग करेंगे तो 4k² माइनस, ये देखो 6 गुणा कर देंगे यहाँ, 6 चौक 24, k बराबर 0। 4k कॉमन ले लो, 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ एक k बचेगा, माइनस 6 बचा बराबर 0। देखो बच्चों, ये दो खंड हो गया है। यहाँ एक है 4k बराबर 0, तो k बराबर 0 होगा। दूसरा खंड आपका ये है k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6। यही k का मान जो है, इस k के मान पर उसके दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे शायद। फिर से देख लो, यह जो है बराबर मूल की कंडीशन है, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, तो वह जो है उसके बराबर मूल होंगे। पहले तो हम ब्रैकेट तोड़ करके द्विघात का रूप दे दिए उसको। हम यहाँ द्विघात नहीं दिखाई दे रहा था, छिपा हुआ था, इसको तोड़ दिए हैं। तो kx²
-2kx और प्लस 6 बराबर 0। अब उससे ये बी सी क्लियर कर लिए। जब ये बी सी आपको मालूम हो गया तो इस सूत्र में रखेंगे और के का मान निकल जाएगा। के बराबर 6 पर ये इसके मूल समान होंगे। तो इस तरह से आपकी दूसरी सवाल हो गई। इसी तरह से तीसरी, चौथी, पाँचवीं ये सवालें हैं बच्चों। आगे चलिए कुछ और बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 4.4 की तीसरी सवाल है। तो तीसरी में ये हम प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न 3, आप सवाल को अपनी बुक से देख लेंगे। सवाल में दिया गया है, अगर संभव है तो हल करेंगे। लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, किससे दुगनी? चौड़ाई से। तो माना बाग की चौड़ाई x तो लंबाई हो जाएगी 2x। मतलब चौड़ाई से, सवाल में दिया है चौड़ाई से दुगनी हो, तो यह चौड़ाई हो गई तो यह लंबाई हो गई। बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है बच्चों 800 मीटर स्क्वायर। 800 बराबर लंबाई आपकी है 2x और चौड़ाई है x। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ये हो गया 800, या इसको कह सकते हैं 2x स्क्वायर बराबर 800। इस देखो दुघात के रूप में तैयार है, या दुघात है यह। तो 2x स्क्वायर माइनस भाग दे दीजिए, लंबाई चौड़ाई संभव है। x स्क्वायर बराबर 800 बटे ये 2 इधर गया भाग हो जाएगी 2। x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर √400 वर्गमूल ले लेंगे तो ये आएगा आपका 20 ± 20 आएगा। तो x क्या माने हैं? ये संभव है। समझ है ये प्रश्न क्या है? इसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना संभव है। संभव है, ये निकल गया। अतः बाग आ गया।
कहते हैं बाघ की लंबाई 2x है, तो 2 × 20 मतलब 40 मीटर, और चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक है, यह प्रश्न हल करना संभव है। तो मान लेंगे बाना बाघ की लंबाई चौड़ाई x माने हैं, तो लंबाई सवाल में प्रश्नानुसार कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई x और 2x लंबाई हो गया। बाघ का क्षेत्रफल लंबाई की चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल 800 है, 2x लंबाई है, x चौड़ाई एक गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा। 2x² बराबर 800, तो x² बराबर 800/2 भाग देंगे 400, वर्गमूल लेंगे 20। तो यह जो है प्लस माइनस वर्गमूल में प्लस माइनस लेते हैं, तो प्लस लेंगे। चूँकि यह x क्या है, चौड़ाई है, और लंबाई क्या है, 2x है, तो यह लंबाई 40 हो जाएगी, चौड़ाई क्या है 20, ही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से 2 प्रश्न बचा है, बच्चों उस पर प्रयास करना लगा लेंगे आप लोग।